हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रि मीन्स तीन, गोनो मीन्स भुजा और मैट्री मीन्स मापना। त्रिकोणमिति तीनों कोणों और एवं उसकी भुजाओं का मापन और उनके बीच के संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा, इसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं। और जिस एंगल के बारे में बात होती है उस एंगल के सामने की भुजा को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। जैसे इस एंगल की बात हो रही है तो इस एंगल के सामने की भुजा को लंब बोलेंगे, इसे कर्ड बोलते हैं, इसे लंब बोलते हैं, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे बोलते हैं आधार। इसे क्या बोलेंगे? आधार, बेस। ठीक है, इसे 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ड। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ड। ठीक है, जिस एंगल की बात की जाए, जैसे इस एंगल की बात की जा रही है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब। और बची हुई भुजा आधार। मान लीजिए ये एक एंगल है, यही राइट एंगल है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है यही वाला। इसकी एक भुजा तो 90 डिग्री होगी, एक एंगल तो इसका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगी? हाइपोटेनियस। अभी हम इस एंगल की बात कर रहे थे, अब मान लीजिए हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? सामने वाला, इस एंगल के सामने वाला। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा। ये दोनों क्या होती हैं? राइट एंगल ट्रायंगल की लेग्स होती हैं, समकोण त्रिभुज की टांगें होती हैं। ठीक है, और 90 डिग्री के सामने हमेशा बड़ी जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने सुना होगा। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस साहब एक थे गणितज्ञ जिन्होंने ये प्रमेय दी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस साहब थे जिन्होंने ये प्रमेय दी। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ये वाली भुजा, सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, हाइपोटेनियस 90 डिग्री का कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। और एंगल के सामने की भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये बेस। बेस। तो क्या कहा पाइथागोरस साहब ने कि जो हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का वर्ग परपेंडिकुलर के वर्ग प्लस बेस के वर्ग के बराबर होगा। क्या कहा पाइथागोरस साहब ने? इन्होंने कहा कि ये वाली भुजा है जो बड़ी वाली, इसका वर्ग इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। पाइथागोरस साहब ने कहा। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस को कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होगा वो लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर होगा। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H बराबर अंडर रूट
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बात समझ में। देखिए क्या होता है, जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया, यही मान लो, इसकी एक भुजा दे दी गई हमें 3 सेंटीमीटर, ये भुजा दे दी गई 4 सेंटीमीटर, तो ये भुजा कितनी होगी, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 16 9 25, अंडर रूट 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, तो कितनी सेंटीमीटर आ गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे देखिएगा, ये हमको दे दी किसी ने 5 सेंटीमीटर, ये दे दी 3 सेंटीमीटर, हमको ये भुजा काटनी है, तो ये भुजा कैसे निकलेगी, अंडर रूट सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, 5 का वर्ग 25 प्लस 3 का वर्ग 9, 25 और 9 34, अंडर रूट 34 आ गई ये भुजा, अंडर रूट 34 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से और भी हम एंगल दिए जाएं उनकी भुजाएं निकाल सकते हैं। देखिएगा, जैसे कि हमें एंगल दे दिया किसी ने, ठीक है, ये भुजा दी कितनी, 4√3, ये भुजा दी 4√2, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 4, 3 और 2 5, 4√5, 4√5 हो जाएगी ये वाली भुजा। कैसे, देखिएगा, क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट 4√3 का वर्ग प्लस 4√2 का वर्ग। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 4 बाहर निकाल लेंगे, 4 का स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, √3 प्लस √2। ठीक है, दोनों का स्क्वायर, और अंडर रूट ऊपर चढ़ा हुआ है, तो क्या होगा, इससे ये रूट कट जाएगा, इससे ये रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 3 और 2 5 इंटू 5, तो h बराबर क्या आ जाएगा, इससे तो ये कट जाएगा रूट, और इसके ऊपर रूट बना रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4√5। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट, देखिएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, पॉजिटिव पूर्णांक, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं जो पॉजिटिव भुजाएं होती हैं। ठीक है, देखिए, जैसे 3, ये दिए गए 4, ये 5। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए। ठीक है, और ये बेस, तो क्या हो गया, ये हाइपोटेनियस दिया गया, परपेंडिकुलर और बेस, ये क्या है, तीनों भुजाएं हैं, किसकी, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज की भुजाएं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। तो क्या बनेगा इसका ट्रिपलेट, 3
4 5। देखिए जैसे कोई त्रिभुज दिया गया, ये देखिए त्रिभुज दिया गया, इसकी एक भुजा दे दी गई कितनी 12, ये दे दी 3, ये दे दी 13। ठीक है, ये ले लो 13, ये 12 दी, ये 13 दी, ये कितनी होगी 5। तो ये क्या है 12 13 5, 5 12 13, ये क्या है ट्रिपलेट है एक, क्या है ट्रिपलेट। ठीक है, इसी प्रकार से हम ट्रिपलेट दिखाते हैं आपको, इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट जिन्हें आप लिख लें, फिर उनको हम वो बताएंगे भी किस तरीके से बनती हैं। देखिएगा, ये मैंने कुछ ट्रिपलेट लिख दी, जैसे 3 4 5, 3 4 5, 6 8 10, 8 15 17, ठीक है, 10 24 25, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 14 48 50, 9 40 41, 16 63 65, 17 44 144 145, 20 21 29, 28 45 53, 33 56 65। ये क्या है त्रिकोणमिति की ट्रिपलेट हैं। ठीक है, जैसे